नमस्कार। आज हम भारत के पेटेंट कानून मतलब पेटेंट्स एक्ट 1970 इसकी एक बड़ी दिलचस्प धारा पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 की। अब देखिए, आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि भाई जिसने कुछ बनाया, आविष्कार किया, वही पेटेंट फाइल कर सकता है। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी नई खोज पर मतलब आविष्कार पर कानूनी हक का दावा कौन-कौन कर सकता है। और हमारा सोर्स है खुद पेटेंट्स एक्ट 1970 का सेक्शन 6। तो चलें। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल जो शायद सबसे बुनियादी है, अगर किसी ने कुछ नया खोजा है, कोई आविष्कार किया है, तो पेटेंट के लिए अर्जी कौन दे सकता है? क्या कहता है कानून इस बारे में? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा आपने कहा, आम सोच यही है कि भाई आविष्कारक ही करेगा। लेकिन पेटेंट्स एक्ट 1970 का सेक्शन 6(1) जो है ना, वो इस दायरे को थोड़ा आप कह सकते हैं बड़ा करता है। ये साफ साफ 3 तरह के लोगों या कह लें संस्थाओं को पेटेंट फाइल करने का हक देता है। अच्छा, 3 तरह के कौन-कौन? पहला, और जो सबसे कॉमन है, वो व्यक्ति जो खुद को आविष्कार का सच्चा और पहला आविष्कारक बताता है, मतलब ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ये सेक्शन 61(a) में लिखा है। इसका मतलब है जिसने वाकई वो आइडिया सोचा, उसे बनाया, और वो भी किसी और से पहले। सच्चा और पहला। हाँ, ये शब्द जरूरी है, मतलब ओरिजिनल हो, कॉपी ना हो और आप ही पहले हो। ठीक है, ये तो समझ आता है, ये तो लॉजिकल है। लेकिन बाकी 2 कौन हुए फिर? दूसरा पात्र व्यक्ति है वो जिसे सच्चे और पहले आविष्कारक ने अधिकार सौंपा हो, जिसे हम असाइनी कहते हैं। ये सेक्शन 61(b) में है। असाइनी वो है जिसे आविष्कारक ने, आप कह सकती हैं, लिखित में पेटेंट अप्लाई करने का अधिकार दे दिया हो, ट्रांसफर कर दिया हो। अच्छा, असाइनी जैसे कोई कंपनी हो सकती है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैंने कुछ बनाया, तो क्या मेरी कंपनी असाइनी बन सकती है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। प्रैक्टिकली यही होता है ज़्यादातर। बड़ी बड़ी रिसर्च कहाँ होती है? कंपनियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना? तो ये जो प्रावधान है, ये कंपनियों को उन आविष्कारों पर अधिकार देता है, उन्हें मार्केट तक ले जाने में मदद करता है, और ये इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हाँ, सही बात है। सोचिए ना, अगर कंपनियां R&D में इतना पैसा लगा रही हैं, उनके कर्मचारी कुछ बना रहे हैं, तो उनको भी तो अधिकार चाहिए उसे प्रोटेक्ट करने का। जैसे कोई फार्मा कंपनी का साइंटिस्ट कोई दवा खोजे, तो कंपनी पेटेंट फाइल कर पाएगी इस सेक्शन के तहत। हाँ, ये तो बिल्कुल बिजनेस के लिहाज से और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिहाज से बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, और तीसरा कौन है? तीसरा है कानूनी प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 61(c) ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मृत्यु से ठीक पहले पेटेंट फाइल करने का हकदार था, चाहे वो खुद आविष्कारक हो या फिर असाइनी हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो कानूनी प्रतिनिधि है वो आवेदन कर सकता है। ओह, इसका भी ध्यान रखा गया है। मतलब अगर आविष्कारक या जो भी अधिकार धारक है, उसकी डेथ हो जाए, तो भी वो आविष्कार प्रोटेक्टेड रह सकता है, उनके वारिसों को फायदा मिल सकता है। ये तो काफी फेयर लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि किसी की दुखद मृत्यु की वजह से कोई महत्वपूर्ण आविष्कार यूं ही बेकार न चला जाए, और उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें। तो ये तो हुई अकेले अकेले आवेदन करने वालों की बात। क्या ऐसा भी है कि मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर कुछ बनाया हो? आजकल तो कोलैबोरेशन बहुत होता है। क्या वो मिलकर पेटेंट फाइल कर सकते हैं? हाँ, कानून ने इसका भी पूरा ध्यान रखा है। सेक्शन 6 का ही सब सेक्शन 2 है। वो साफ कहता है कि जो सब सेक्शन 1 में बताए गए लोग हैं, मतलब सच्चा आविष्कारक या उसका असाइनी या कानूनी प्रतिनिधि, वो अकेले अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, मतलब जॉइंटली, संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यानी एक आविष्कारक और एक कंपनी ये मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या 2 आविष्कारक मिलकर? बिल्कुल। जैसे 2 साइंटिस्ट ने मिलकर कोई खोज की, तो वो दोनों जॉइंट एप्लीकेंट हो सकते हैं। या फिर एक आविष्कारक है और एक कंपनी है जिसने उसे फाइनेंस किया है, वो मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये जॉइंट वेंचर्स के लिए, कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। हाँ, ये तो है। अच्छा, यहाँ एक और छोटी सी पर अहम तकनीकी बात है। सेक्शन 61 जब शुरू होता है, तो उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 134। ओ, सेक्शन 134। हाँ,
इसका मतलब बस ये है कि सेक्शन 6 में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सेक्शन 134 के नियमों के अधीन है। अब सेक्शन 134 में क्या है वो तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि पेटेंट आवेदन पर कुछ और शर्तें भी हो सकती हैं जो उस सेक्शन में दी गई हों। एक्ट में ऐसे क्रॉस रेफरेंस होते हैं। समझ गया। तो मतलब सेक्शन 6 पूरी कहानी नहीं है, सेक्शन 134 को भी ध्यान में रखना होगा। खैर, कुल मिलाकर देखें तो पेटेंट फाइल करने का हक सिर्फ आविष्कारक तक ही सीमित नहीं है। उनके असाइनी यानी जिनको अधिकार दिया गया है वो कर सकते हैं, या फिर दुर्भाग्य से मृत्यु होने पर उनके कानूनी प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। और ये सब अकेले भी कर सकते हैं और मिलकर भी, मतलब जॉइंटली। ये तो काफी काफी बड़ा दायरा है असल में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कानून सिर्फ आविष्कार को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे जो पूरी प्रक्रिया है, जो लोग उसमें शामिल हैं, उनके हितों को भी पहचानता है और उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करता है। अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। कानून ने ये जो व्यवस्था बनाई है, आविष्कारक के साथ साथ असाइनी और कानूनी प्रतिनिधि को भी अधिकार देने की, ये क्यों किया होगा? इसके पीछे क्या सोच होगी? और ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है, इनोवेशन, उसके कमर्शलाइजेशन और आविष्कारक के अपने अधिकारों के बीच, ये असल में कैसे काम करता होगा? क्या ये हमेशा आसान होता है? सोचने लायक बात है ना?